बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى فرض صيام رمضان عليكم وسننت لكم قيامه فمن قامه وصامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه رواه الإمام الهمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। मेरे मुअज़्ज़ज़ निहायत वाजिबुल एहतराम और इस्लाम से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर नौजवान मुसलमान भाइयों और बुज़ुर्गों, आज 17 मार्च 2023 बरोज़ जुमातुल मुबारक है। अनकरीब इंशाअल्लाह हम आइंदा हफ्ते में रमज़ान के मुक़द्दस और मुबारक महीने में दाखिल होने वाले हैं। तकरीबन एक हफ़्ता बाकी है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो महीना रमज़ानुल मुबारक का फ़र्ज़ियत सियाम और फ़र्ज़ियत रोज़े के एतबार से हमें अता किया है, पिछले अंबिया और पिछली उम्मतों में से ना किसी नबी को मिला, ना किसी उम्मत को मिला है। मेरे दोस्तों, आपके सामने आज के इस मजलिस में रमज़ान का माना क्या है, रमज़ान की तहकीक आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह, और इसमें कौन सी इबादतें अहम है, हमें रमज़ान की तैयारी कैसे करना है, ये सारी बातें इंशाअल्लाह आपके सामने दलाइल के साथ आएगी। मेरी आदत है, मैं बगैर दलील की बात नहीं करता, हर बात पर आपको इंशाअल्लाह दलील मिलेगी। यही फ़र्क होता है आम और ख़ास में। बहरहाल, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की दूसरे पारी की एक आयत करीमा तिलावत की है और अहादीस मुबारका में से नसई शरीफ जिल्द अव्वल की एक हदीस मुबारक पढ़ी है। हदीस पाक का मज़मून भी आपके सामने आएगा और इसी तरीके से कुरान करीम के आयात की कुछ तफसीर आपके सामने आएगी। आप सिर्फ़ तवज्जो से सुने और अमल के नियत से सुने, इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़ाय नहीं होगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने बयान फरमाया पारा नंबर 2 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, के ए ईमान वालो, तुम्हारे ऊपर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे कब्ल साबिक़ा उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे,
लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी, परहेजगार और गुनाहों से बचने वाले बन जाओ। इसमें रोज़े की फ़र्ज़ियत को बयान किया और फिर उसके बाद फ़र्ज़ियत रोज़े का मकसद बयान किया। दो चीज़ों को अल्लाह पाक ने इस आयत करीमा में बयान किया है कि हमने रोज़ा तुम पर भी फ़र्ज़ किया और तुमसे माक़बल जो उम्मतें गुज़र चुकी हैं उन पर भी फ़र्ज़ किया था। फिर आगे वजाहत की कि हमने तुम पर क्यों फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी इंसान बन जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बचने वाले और मुझसे डरने वाले इंसान बन जाओ, इसलिए फ़र्ज़ किया। मेरे दोस्तों, आइए रमज़ान के माना को समझते हैं कि रमज़ान कहते किसे हैं। रमज़ान, आप डिक्शनरी और लुगत उठाएंगे तो आपको मालूम होगा, रमज़ यरमुज़ु रमज़ान, इसके माना होते हैं जला देना, खाकिस्तर कर देना, मिटा देना, ख़त्म कर देना, सफ़े हस्ती पे जिसका वजूद है उसको अदम कर देना, मादूम कर देना, मौजूद को मादूम कर देना। आप एक माना जहन में रखें, जला देना, मिटा देना, खाकिस्तर कर देना, जिसके वजूद को ख़त्म कर देना, ये रमज़ान के माना है। अब रमज़ान के रोज़ों से इसकी मुनासबत क्या है, इसका माने की मुनासबत क्यों है, क्या है उसकी मुनासबत, यानी रोज़ा और रमज़ान, रोज़ा और रमज़ान। तो रमज़ान इस लफ्ज़ से रोज़े की मुनासबत क्या है, ज़रा इस बात को समझें कि इसका नाम रमज़ान क्यों रखा गया, इसकी वजह तस्मिया क्या है, इसकी नाम रखने की वजह क्या है, इस मुक़द्दस महीने का रमज़ानुल मुबारक नाम क्यों रखा गया। तो अभी आपने सुना कि रमज़ान के माना है जला देना, मिटा देना, खाकिस्तर कर देना। तो इस महीने में इंसान रोज़ा रख करके, इस महीने में इंसान तरावी पढ़ करके, इस महीने में इंसान शबे कदर को हासिल कर करके, इस महीने में इंसान कुरान मुक़द्दस की तिलावत कर कर, फ़राइज़, सुनन, वाजिबात, नवाफिल का एहतमाम कर करके जो उसके ऊपर साल भर के गुनाह थे, उसने उन गुनाहों को इन इबादात के ज़रिए से जला दिया, मिटा दिया, ख़त्म कर दिया। इस वास्ते इसका माना, इसका नाम पड़ गया रमज़ान, के गुनाहों को मिटाने वाला, गुनाहों को ख़त्म करने वाला, गुनाहों को जड़ से उखाड़ देने वाला, गुनाहों को जला देने वाला। इस वजह से इसका नाम पड़ गया रमज़ान, कि इंसान इसमें इबादत करता, इंसान इसमें गुनाहों से तौबा करता, इंसान इसमें रोज़े रखता, इंसान इसमें तरावी की नमाज़ पढ़ता, कुरान करीम की तिलावत करता, फ़राइज़ की पाबंदी करता। तो ये तमाम इबादत ऐसी है जो इंसान के गुनाहों को मिटा देती है, ख़त्म कर देती है। तो इस वास्ते इसका माना ये हो गया और इसकी वजह तस्मिया ये हो गई कि ये रमज़ान एक ऐसा महीना है जो तुम्हारे गुनाहों को जला देता है, मिटा देता है, खाकिस्तर कर देता है। इस वास्ते इसका नाम हो गया रमज़ानुल मुबारक। मेरे दोस्तों, अब आते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो रोज़े फ़र्ज़ किए गए, ये कब फ़र्ज़ हुए, इसकी तारीख़ क्या है, ज़रा इस बात को समझ लें। हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उठाइए पारा नंबर 9, सूरह अनफाल के दूसरे रुकू में अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, व इज़ यमकुरु बिकल लज़ीना कफ़रू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ युख़्रिजूक व यमकुरूना व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। जब हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबुव्वत का और खुदा की वहदानियत का मक्का में सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ करके ऐलान नबुव्वत फरमाया, ऐलान तौहीद बयान फरमाया कि ए लोगों, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ए मेरी उम्मत के लोगों, मेरे कलमे शरीफ को तुम पढ़ लो, मेरे एक कलमे हक को तुम बुलंद आवाज़ से दिल की तस्दीक के साथ, ज़ुबान के इकरार के साथ, अमल के अरकान के साथ तुम इसकी तस्दीक को ताईद कर दो, तुम इसकी दिल से तस्दीक कर दो और ज़बान से इकरार कर लो, तुफ़्लिहून, तो दुनिया में भी कामयाबी तुम्हारी है और आखिरत में भी कामयाबी तुम्हारी है।
जब ये ऐलान फरमाया उस वक्त आपके फिर मक्का में कुछ कुफ्फार थे, आपके जानी दुश्मन बन गए, आपके कत्ल के और आपके मार डालने के और आपके मिटाने के मंसूबे और प्लानिंग बनाना उन्होंने शुरू कर दिए कि इनको कत्ल कर दिया जाए, नऊजुबिल्लाह, इनको शहर बदर कर दिया जाए, मक्का से इनको निकाल दिया जाए। मेरे पाक पैगंबर ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया, जब ऐलान सदाकत फरमाया, ऐलान तौहीद फरमाया, तो मक्का के कुफ्फार आपके मुखालिफिन बन गए और आपके कत्ल की साजिशें और मंसूबे उन्होंने बनाना शुरू कर दिए। फिर उसके बाद अल्लाह का हुक्म आया, ए मेरे पाक पैगंबर आप हिजरत कर जाइए मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ। मेरे दोस्तों, हमारे पाक पैगंबर अलैहि तहियतु व तस्लीम ने मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। तवज्जो रखना, मदीनतुल मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई। साथ में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। मैं वो पूरा तफसील से वाक़या नहीं सुना रहा, मुझे जो पॉइंट आपके सामने बयान करना उस पर तवज्जो रखना। फिर उसके बाद आप मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल हुए। आप मदीनतुल मुनव्वरा के लोगों ने आपका इकराम किया, एहतराम व एजाज़ किया और आपको इज्जतों से नवाजा और आपकी हर बात को तस्लीम किया, ईमान व इस्लाम कबूल किया, एहसान व ईकान को कबूल किया और आपकी बातों को वो मानने लगे, आपकी बातों को एक्सेप्ट करने लगे। फिर उसके बाद हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीनतुल मुनव्वरा में रहाइश इख्तियार कर गए, फिर सन 2 हिजरी में 10 शाबानुल मुअज्जम सन 2 हिजरी में आपके ऊपर आयत उतरी, जो आयत करीमा मैंने अभी खुतबे में पढ़ी और जिसका तर्जमा और ट्रांसलेट आपके सामने किया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। महबूबम, हमने आपके ऊपर रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों को फर्ज कर दिया, जैसा कि तुमसे पहले उम्मत पर जो साबिका उम्मतें थी उन पर फर्ज कर दिया था। महबूबम, हमने आपके ऊपर इन रोज़ों को फर्ज कर दिया ताकि आपकी उम्मत मुत्तकी बन जाए, ताकि आपकी उम्मत ये रोज़ा रख करके मुझसे डरने वाली बन जाए। ये आयत उतरी सन 2 हिजरी 10 शाबानुल मुअज्जम, ये आयत करीमा उतरी। इससे पहले जो रोज़ा फ़र्ज़ था वो 10वीं मुहर्रम का रोज़ा था, आशूरे का रोज़ा। जो पिछली उम्मतों पर फ़र्ज़ था 10वीं मुहर्रम का रोज़ा फ़र्ज़ था। हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़े को रखा करते थे, 10वीं मुहर्रम का रोज़ा। पिछले हज़रत आदम से लेकर तो हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये रोज़े की फ़र्जियत बयान होते आ रही थी और लोगों का इस पर अमल था। फिर जब ये आयत करीमा नाजिल हुई, हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तमाम सहाबा मौजूद है, मुहाजिरीन और अंसार का लश्कर बड़ी कसीर तादाद में मौजूद है, ऐलान फरमाया, ए मेरे सहाबा, मेरे अल्लाह का हुक्म मुझ पर अभी नाजिल हुआ है, जिब्राइल अमीन अभी मुझ पर इस आयत करीमा को मेरे पास लेकर के आए हैं और रोज़ों की, रमज़ान के रोज़ों की फ़र्जियत को बयान कर रहे हैं। अब अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमज़ान शरीफ के रोज़ों को फ़र्ज कर दिया। अब जिसका दिल चाहे आशूरे का रोज़ा रखे, जिसका दिल चाहे आशूरे के रोज़े को छोड़ दे, आशूरे का रोज़ा रखे तो सवाब है, नहीं रखे तो गुनाह भी नहीं है। ये ऐलान कर दिया। आशूरे का रोज़ा जिसका दिल चाहे रखे, जिसका दिल चाहे उसको छोड़ दे, रखे तो सवाब, नहीं रखे तो गुनाह नहीं है। फिर रोज़ों की फ़र्जियत हो गई सन 2 हिजरी से, तो अब क़यामत तक ये रोज़ों की फ़र्जियत बाकी रहेगी। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों की फ़र्जियत क़यामत तक बाकी रहेगी। मेरे दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, अल्लाह पाक ने हम सब को जो अता किया, पिछली उम्मतों को ये नहीं मिला। पिछली उम्मतों में से किसी उम्मत को और किसी नबी को ये नहीं दिया गया। ये हमारा और हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एजाज़ और इकराम और एहतराम अल्लाह ने फरमाया कि एहतराम और इकराम में ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना हम सब को अता किया, जिसमें अल्लाह ने रोज़ों को फ़र्ज़ किया। मेरे दोस्तों, अब मैंने हदीस पाक पढ़ी थी आपके सामने, नसई शरीफ की जिल्द अव्वल आप उठा लीजिए, इमाम नसई रिवायत लाए हैं,
अब्दुर्रहमान बिन औफ अशरा मुबश्शरा में से है, वो सहाबा के जिनको एक ही वक्त में, वो 10 सहाबा हैं जिनको एक ही वक्त में और एक ही जगह में बैठ करके हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत और खुशखबरी दी है और सुनाई और बतलाई है। उन्हीं में से अब्दुर्रहमान इब्ने औफ है जो इस हदीस शरीफ के रावी है। अब्दुर्रहमान बिन औफ, रिवायत क्या है? रिवायत यह है, इन्नल्लाह तआला फरज़ा अलैकुम सियाम रमज़ान, कि ए मेरी उम्मत के लोगों, हमारे हुजूर बयान फरमा रहे हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, अल्लाह पाक ने तुम पर रमज़ान शरीफ के रोज़ों को फ़र्ज कर दिया। वो सनन्तु लकुम क़ियामहु, और मैंने तुम्हारे लिए उसके क़याम को सुन्नत करार दिया। फमन कामहु व सामहु ईमानन वहतिसाबा, बस जो कोई शख्स रोज़ा रखेगा, जो कोई शख्स रात में तरावीह पढ़ेगा, ईमान पर रहते हुए, ईमान की हालत पर बाकी रहते हुए, वहतिसाबा और सवाब की उम्मीद करते हुए, तो फिर आगे हुजूर ने बयान फरमाया, खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, कि वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ हो जाएगा जैसा अभी उसकी विलादत हुई है। गुनाहों से ऐसे पाक साफ जैसे अभी उसकी विलादत हुई है। जब बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर कुछ गुनाह नहीं होता, ना सगीरा होता है ना कबीरा होता है, वो गुनाहों से पाक साफ शफाफ मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला मुबर्रा होता है, गुनाहों से पाक साफ होता है। तो जो कोई इंसान इस महीने में 2 इबादतों को कर लेगा, नंबर 1 रोज़ों के फ़र्ज़ों पर वो रोज़ों को अगर वो रख लेगा रमज़ान शरीफ के, नंबर 2 वो 20 रकात तरावी का एहतमाम रात में इशा के बाद कर लेगा, तो खरज मिन ज़ुनूबिही कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, तो वो गुनाहों से, वो मासियतों से, नाफरमानियों से ऐसे पाक साफ हो जाएगा जैसे अभी उसकी अम्मा से उसकी विलादत हुई है, ऐसे पाक साफ हो जाएगा। तो रमज़ान में 2 इबादतें बहुत अहम हैं, 2 इबादतें बहुत अहम है। नंबर 1 रमज़ान शरीफ के रोज़े, नंबर 2 इसमें रात में जो तरावी होती है 20 रकात, वो ये 2 इबादतें बहुत अहम हैं कि इन 2 इबादतों का जो रमज़ान शरीफ में एहतमाम कर लेगा, अल्लाह पाक उसको गुनाहों से पाक साफ कर देंगे। मेरे दोस्तों, ये रमज़ान जो अल्लाह पाक ने हमें अता किया है, ये हम सब की मग़फ़िरत के लिए अता किया है। आप बुखारी शरीफ उठाइए, जिल्द अव्वल में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, क्या फरमाया, मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबा गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। हज़रत अबू हुरैरा रावी हमारे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जो शख्स रमज़ान शरीफ के रोज़े रख लेता है ईमान की हालत पर बाकी रहते हुए और सवाब की उम्मीद करते हुए, अल्लाह पाक उसके अगले पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही व फ़ी रिवायतिन व मा तअख़्ख़र, अगले पिछले सारे गुनाह उसके माफ़ हो जाते हैं। जो आइंदा करने वाले होगा अल्लाह पाक उसको भी माफ़ कर देते हैं। मेरे दोस्तों, ये फजीलत रमज़ान के ऊपर आप अपनी औलाद के सामने इसकी फजीलतें सुनाएं। घर में फ़ज़ाइल आमाल में हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह फजीलत रमज़ान करके, फ़ज़ाइल रमज़ान करके एक बाप लाए हैं। आप वो पूरा बाप अपने घर में उसकी तालीम कराएं, इस बच्चों को रखने की भी आदत डालें। क्यों? हदीस पाक में हुक्म है, बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में हदीस पाक में है कि जब बच्चा 7 बरस का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो, नमाज की तलकीन करो। हदीस पाक के अल्फाज, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सनतिन वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सनतिन, यानी जब औलाद 7 साल की हो जाए नमाज की उसे तलकीन करो, नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस की हो जाए तो नमाज छोड़ने पर उसको बक़द्र ज़रूरत मारो और सख्ती करो। तो अगर बचपन ही से हमारी औलाद के अंदर यह आदत होगी
कि वो रमज़ान के महीने के जो मुबारक रोज़े होंगे उसको रखेंगे और इसी तरीके से नमाज का भी वो एहतमाम करेंगे, तो फिर बड़े होकर भी वो उसी पर कायम और दाइम रहेंगे। इसलिए हुजूर पाक ने 7 साल से बच्चे को नमाज की तलकीन करने का हुक्म फरमाया। मुरू औलादकुम, पहले अम्र इस्तेमाल किया है बिस्सलाह, कि तुम अपनी औलाद को जब 7 बरस की हो जाए नमाज की तलकीन करो, नमाज का हुक्म करो, और जब 10 बरस की हो जाए, 10 साल की उम्र के वो हो जाए, तो नमाज छोड़ने पर हल्की सी उनको सजा दो। कि हमारे पाक पैगंबर आप रहमतुल लिल आलमीन का लक़ब पाने वाले हैं। अल्लाह पाक ने बयान फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ए मेरे पाक पैगंबर हमने आपको पूरी आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है, आप शफी के मेहरबान हैं। फिर भी आप ऐसा फरमा रहे हैं कि 10 बरस का हो जाए नमाज छोड़ने पर उसको थोड़ी सी सख्ती करो, सजा दो। तो अपनी औलाद के सामने, घर की मस्तूरात के सामने आप फ़ज़ाइल आमाल में जो फ़ज़ाइल रमज़ान है उसकी तालीम कराओ। बच्चा सुनेगा, उसके जहन में वो बातें आएगी, खुद वो उस पर अमल करने वाला बन जाएगा। बचपन का जो जहन होता है वो एक्सेप्ट करने वाला होता है। जब बचपन से उसके दिमाग में रमज़ान की फजीलत जागुज़ी होगी, रमज़ान की फजीलत सुन करके वो जहन में महफूज कर लेगा, तो फिर बड़ा होकर के वह कभी रमज़ान शरीफ का रोज़ा नहीं छोड़ेगा। बचपन से आदत लगानी चाहिए। ये वालिदैन का काम बनता है कि अपनी औलाद की तरबियत वो खुद करें, वालिदैन का ये फ़र्ज़ बनता है। मेरे दोस्तों, ये रमज़ानुल मुबारक का जो मुक़द्दस महीना अल्लाह पाक ने हम सबको जो अता किया है, इसमें हम 2 इबादतों का बहुत एहतमाम करें। वो कौन सी 2 इबादतें? अभी हदीस शरीफ की शरह करते हुए मैंने आपके सामने उसको वाज़ेह किया। नंबर 1, रोज़ा छोड़ना नहीं है। अब उसके जो मसाइल है इंशाअल्लाह आपके सामने तदरीज ब तदरीज आहिस्ता आहिस्ता बयान किए जाएंगे कि रोज़े के मसाइल, रोज़ा टूटता कैसे है और रोज़ा रखा कैसे जाता है, ये सब सारे मसाइल इंशाअल्लाह जितने भी आपके सामने बयान किए जाएंगे। तो इसका एहतमाम करें, रोज़ा ना छोड़ें। क्यों? एक रोज़ा जो जानबूझकर बगैर किसी उज़्र के छोड़ देता है, तवज्जो रखना, एक रोज़ा जो जानबूझकर बगैर किसी उज़्र के छोड़ देता है, हदीस पाक में है जिंदगी भर के वो रोज़े रख ले उसका तदारुक नहीं कर सकता। यानी जो सवाब एक रोज़ा रखने पर उसको मिला है, तो रमज़ान के अलावा जिंदगी भर वो उसका कफ़ारा अदा करते रहे, वो सवाब उसे नहीं मिलेगा जो एक रोज़ा रखने पर उसको मिलता है। ये है मतलब। यानी जिंदगी भर के रोज़े एक अलग और रमज़ान शरीफ का एक रोज़ा अलग, तो जिंदगी भर के रोज़े रमज़ान शरीफ के एक फ़र्ज़ रोज़े का तदारुक नहीं कर सकते सवाब में। अगरचे कफ़ारा 60 रोज़े हैं, लेकिन सवाब को वो पा नहीं सकते जो सवाब एक रोज़ा रखने में। तो बहरहाल रमज़ान शरीफ अनकरीब इंशाअल्लाह हम उस पर दाखिल होने वाले, इसकी तैयारी में लग जाए, अपने आप को गुनाहों से महफूज कर लें। मेरे दोस्तों, दुनिया के एतबार से जब किसी मौसम का सीज़न होता है, मसलन ठंडी में सीज़न होता है स्वेटर का, गर्मी में सीज़न होता है कूलर और फ्रिज को रिपेयरिंग करने का और बेचने का, तो इंसान अपने आप को फारिग कर लेता है बिजनेस के लिए और कारोबार के लिए। इंसान अपने आप को फारिग कर लेता है तिजारत के लिए, किसी से बातचीत करना पसंद नहीं करता और टाइम पास नहीं करता, इधर उधर अपने गप्पे और छप्पे नहीं लगाता, फारिग कर लेता है। कोई अगर उसको बुलाता है कि आओ थोड़ा हम इत्मीनान हासिल कर लेते हैं, थोड़ी तफरी कर लेते हैं, वो उसको बोलता है भाई मेरा सीज़न का वक्त आ गया है, इसलिए मैं अब मेरे पास इसका टाइम नहीं है। तो मेरे दोस्तों, जब दुनियावी काम का जब सीज़न होता है, दुनियावी एतबार से हम उसको इतनी अहमियत देते हैं, तो ये रमज़ानुल मुबारक का महीना नेकियों का सीज़न है, हम इसको इससे ज़्यादा अहमियत दें। कोई आपको गुनाह के काम के लिए बुलाता है, कहे दो उससे इन्नी साइमन, मैं रोज़ेदार हूँ। कोई आपको गपशप करने के लिए बुलाता है, उससे कह दो मैं रोजेदार हो। अल्लाह पाक ने रोजे की हालत में गुनाह को मना फरमाया है, गाली गलौज गीबत चुगली हसद जलन को मना फरमाया है, ऐसे आम दिनों में भी मना है, लेकिन रमज़ान शरीफ के महीने में इसकी ज्यादा ताकीद है, ताकीद दर ताकीद बयान फरमाया है। इसमें गीबत नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, कोई गुनाह का काम नहीं करना, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करना। क्यों? ज्यादा गुनाह मिलता है, गुनाह बढ़ जाता है, जैसे सवाब बढ़ता है तैसे गुनाह भी बढ़ जाता है। तो इसलिए मेरे दोस्तों,
हम अपनी औलाद को भी हुक्म करें और अपने आप को इसके लिए फारिग करें। यह अल्लाह का जो रमज़ानुल मुबारक महीना है, अल्लाह का मेहमान है। दलील इसकी क्या है? सही बुखारी जिल्द अव्वल में हज़रत अबू हुरैरा की रिवायत है, हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह पाक का फरमान है, क्या फरमान है? कि वह अजज़ी बिही अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोज़ा मैं खुद हूँ और क़यामत के रोज़ मैं खुद इसका बदला और अजर अता करूँगा। मैं खुद इसका अजर अता करूँगा क़यामत के रोज़। अल्लाह पाक बयान फरमा रहे हैं, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मैं खुद हूँ और बरोज़ क़यामत मैं खुद अपनी कुदरत से और अपने रहम और करम से, फजल से तुम सबको इसका बदला अता करूँगा। तो यह अल्लाह का महीना जो रमज़ान मुबारक है, यह अल्लाह का मेहमान है, हम इसकी कदर करें। जब मेहमान हमारे घर पर आते हैं तो हम कितनी फिक्र करते हैं। जब दुल्हन घर आनी होती है तो उसके लिए महीनों से फिक्रें होती है कि इसको ऑर्डर करो, ये चीज़ हमारे घर में लाओ, उसकी साफ़ सफाई की जाती है, घर की देखभाल और उसको मुज़य्यन कर दिया जाता है, खूबसूरत उसको बना दिया जाता है। क्यों? मेहमान हमारे घर आ रहे हैं। तो ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक का जो महीना है, अल्लाह का मेहमान है। जैसे हम दुनिया के एतबार से जब दुनिया वाले मेहमान बन करके हमारे घर पर आते हैं तो हम उसकी बड़ी फिक्र करते हैं, घरों को सजाते हैं, साफ शफाफ रखते हैं। तो ऐसी रमज़ानुल मुबारक अल्लाह का महीना है और अल्लाह के मेहमान से बढ़कर कोई मेहमान नहीं, हम इसकी इनसे ज़्यादा कदर करें। मेरे दोस्तों, रमज़ान को अहमियत दे। अल्लाह पाक हम सबको रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।